Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are begin with the new topic that is growth strategy. तो अगर हम बात करें अपनी प्रीवियस लेक्चर के बारे में जहां हम डिस्कस कर चुके हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या होती है, कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को क्यों अपनाती हैं, है ना, और वो कौन कौन सी होती हैं, जो कि थी हमारी नो चेंज स्ट्रेटजी और था हमारा पॉज एंड प्रोसीड स्ट्रेटजी एंड प्रॉफिट स्ट्रेटजी। तो वो क्या होती हैं, कंपनी किस केस में उन स्ट्रेटजी को अपनाती हैं, वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज का हमारा एक टॉपिक है दैट इज ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो क्या होता है ग्रोथ स्ट्रेटजी? बेसिकली जब कंपनियां अपने बिजनेस ऑपरेशन को एक्सपेंड करना चाहती हैं, जब वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती हैं, अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहती हैं, है ना, ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करना चाहती हैं, तो उस केस में कंपनियां ग्रोथ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती हैं। So growth strategy refers to the corporate strategy through which company expand its business operation, increase market share, revenue and product portfolio। तो इस केस में कंपनी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ स्ट्रेटजी को अपनाती हैं। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी बेसिकली अ प्लान टू एक्सपेंड द साइज ऑफ बिजनेस की। आप अपना बिजनेस ऑपरेशन है, मान लीजिए पहले आप सिर्फ एक सिटी में काम करते थे, तो आप चाहते हैं कि आप 2 या 3 सिटी में काम करें, है ना। तो वह क्या है, ग्रोथ स्ट्रेटजी के थ्रू ही आप करेंगे। सो अ कंपनी अडॉप्ट ग्रोथ स्ट्रेटजी व्हेन इट वांट टू हायर प्रॉफिट। वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, अपने मार्केट ऑपरेशंस को इंक्रीज करना चाहते हैं। इट्स वांट कम्पिटिटिव एडवांटेज एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज। अगर हम टाइप की बात करें, ग्रोथ स्ट्रेटजी दो तरीके की होती है। कौन कौन सी है? इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी। ऑल्दो ये कुछ नहीं है इंटरनल एक्सटर्नल, वो बस नाम बना दिए। आपको इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो आपको ध्यान देना है। इंटरनल जस्ट ये बात है कि कंपनी खुद से एफर्ट लगा रही है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जैसे कि कंपनी क्या करें, ग्रो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपने अंदर से वो ग्रोथ लेकर आ रही है। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और वो अपनी न्यू ब्रांचेज खोल रहे हैं, नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो, है ना। तो इस तरीके से जब कंपनी ग्रोथ करती है, इंडिजिनियस ग्रोथ करती है, खुद से ही ग्रोथ करती है, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ, जहाँ पर आप मर्जर और एक्विजिशन को इन्वॉल्व नहीं करते, कंपनी खुद से ही एफर्ट लगा रही है। वही एक्सटर्नल ग्रोथ जो थोड़ा फास्ट होता है, वो आपको डायरेक्ट क्या करता है, एक बड़े मार्केट शेयर की तरफ लेके जाता है। जैसे कि आप मर्जर कर लें किसी एक कंपनी, उसका आप अलायंस बना लें, है ना, या तो आप मतलब एक एग्रीमेंट कर लें और एक थर्ड आइडेंटिटी फॉर्म कर लें, जिसे हम बोलते हैं मर्जर, है ना। एक्विजिशन में आप किसी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें, बिल्कुल उसे खरीद लें अपने, तो उसे एक्विजिशन बोलते हैं। जॉइंट वेंचर, जहाँ पर आप दो कंपनी आपस में मिलकर एक तीसरी नई कंपनी बना लेती हैं जो सेपरेट आइडेंटिटी होती है दोनों से, तो वो जॉइंट वेंचर हो जाता है। ऐसे स्ट्रेटेजिक अलायंस में चली जाए, उनको बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाए, तो ये कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ होते हैं, जहाँ पर आप सडन आपको एक ग्रोथ का चांस मिलता है। तो पहले देख लेते हैं कि अगर हम इंटरनल ग्रोथ की बात करें तो वही इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी रेफर्स टू द एक्सपेंशन अचीव्ड थ्रू कंपनी ऑन एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज विदाउट मर्जिंग एंड एक्विजिशन टू अनदर कंपनी। तो इस तरह के हम ग्रोथ को बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो कंपनी क्या कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है। कैसे कर रही है एक्सपेंशन? थ्रू इंक्रीजिंग इस प्रोडक्शन कैपेसिटी, ओपन अप न्यू ब्रांचेस, नई ब्रांच खोल रही है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इंक्रीज कर रही है ना। तो इस तरीके से एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते कंपनी ग्रो कर सकती है। या फिर डेवलपमेंट, वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर दें, है ना। तो एक नया प्रोडक्ट आ गया मार्केट में कंपनी के लिए, तो विजिबिलिटी बढ़ जाएगी कंपनी की, प्रोडक्ट लाइन बढ़ जाएगी कंपनी की, तो वो उसे हम बोलेंगे डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। मार्केट डेवलपमेंट में क्या होगा कि वो बिल्कुल नए मार्केट में ग्रो करने के लिए चले जाएं, है ना, वो नया मार्केट सर्च कर लें। जैसे कि इंडिया में बिजनेस कर रहे थे, फिर वो हम मान लीजिए कि इंडिया के आसपास के जो कंट्री हैं, सार्क कंट्री हैं, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनमें चले जाएं, तो मार्केट डेवलपमेंट हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू भी वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, कि उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी और एक इफ़िशियंट मेथड सर्च किया जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को और सस्ता बना सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, इंटरनल मेथड हैं हमारे, एक्सपेंशन, डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें ग्रोथ एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी, वही कि आप एक्विजिशन, मर्जर, है ना, या स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी रेफर्स टू द एक्सपेंशन अचीव्ड बाय कंबाइनिंग विद और एक्वायरिंग अदर कंपनी। या तो आप किसी के साथ कंबाइन कर रहे हैं या किसी कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हैं। इट इज़ अ फास्टर मेथड ऑफ ग्रो कंपेयर टू इंटरनल
एक्सपेंशन। इंटरनल एक्सपेंशन में आप अपनी न्यू ब्रांच खोलेंगे, है ना, फिर आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करेंगे। वहीं आप अगर किसी कंपनी के साथ एक्विजिशन कर लेते हैं किसी कंपनी का, तो वो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में काम कर रही थी, तो अब उसके सारे रिसोर्स आपके हो जाएंगे, तो आप उनके थ्रू मार्केट में जल्दी से पहुंच जाएंगे, है ना। तो आपकी जो एक्सटर्नल ग्रोथ है वो थोड़ी फास्ट होती है। अब बात कर लेते हैं यही कि मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको समझना ज़रूरी है ना। देखो, मर्जर क्या होता है, जब दो कंपनी आपस में मिलकर की एक नई सिंगल यूनिट बना देती हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा VI। पहले VI क्या है, जब दो कंपनियां होती थी पहले, दैट इज़ वोडाफोन एंड आइडिया, उन्होंने मिलकर एक थर्ड कंपनी बनाई, दैट इज़ कॉल्ड VI। तो वो एक एग्जाम्पल है मर्जर का, जहाँ पर दो कंपनी आपस में मिलकर एक नई कंपनी बनाती है ना, जिससे हम क्या बोलते हैं, मर्जर बोलते हैं। ये पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको आप अच्छे से याद रखना, है ना। सो मर्जर क्या होते हैं, म्यूचुअल डिसीजन होते हैं। म्यूचुअल डिसीजन होते हैं यहाँ पे, किसी पे कोई मतलब जोर जबरदस्ती नहीं होती है। जैसे कि एक्विजिशन में आप ज़बरदस्ती किसी कंपनी को खरीद लेते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो म्यूचुअल डिसीजन होता है, प्लस न्यू आइडेंटिटी फॉर्म होती है, एक न्यू एंटिटी यहाँ पे बिल्कुल ही फॉर्म होती है, एक नई कंपनी फॉर्म होती है। सो दिस इज़ मर्जर। अब एक्विजिशन क्या होता है, टेक ओवर कर लेना, किसी कंपनी को टेक ओवर कर लेना। अब इसे हॉस्टाइल टेक ओवर भी हो सकता, फ्रेंडली भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इन केस ये हॉस्टाइल टेक ओवर ही करते हैं, है ना, जहाँ पर आप एक कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। वन कंपनी परचेज एंड टेक कंट्रोल ऑफ अनदर कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को बिल्कुल तरीके से खरीद सकती है ना, और उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेती है, तो उसको बोलते हैं हम एक्विजिशन। जहाँ पर जैसे कि टाटा मोटर्स एक्वायर जैगुआर एंड रोवर, जैसे टाटा मोटर्स ने इनको खरीद लिया था, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्विजिशन में वन कंपनी कंट्रोल अदर, ये आपको लाइन यहाँ पे याद रखनी है। वही मर्जर में क्या होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब म्यूचुअल डिसीजन होता है। सो दिस इज एक्विजिशन। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि एक कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है, इन दोनों ने क्या किया, आपस में बातचीत की और इन दोनों ने अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक तीसरी कंपनी बना ली, तो इसको बोलते हैं हम जॉइंट वेंचर। यहाँ पे कंपनी 1 जो है वो भी सेपरेट रहेगी, जो कंपनी 2 भी है वो भी सेपरेट रहेगी, और इन दोनों ने मिलकर अपने फ़ायदे के लिए कोई एक नई कंपनी बना ली, थर्ड कंपनी बना ली, जो कि अदर एक एंटिटी होगी, है ना। तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, इन दोनों ने मिलकर लिमिटेड फॉर्म्ड इंडस टावर। देखो, इंडस टावर एक कंपनी हुई एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ टेलीकॉम टावर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक टेलीकॉम टावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छे से कैसे बनाया जाए, तो एयरटेल ने और वोडाफोन आइडिया ने मिलकर एक क्या बना लिया, एक अलग कंपनी बना ली, दैट इज इंडस टावर। सो इस केस को बोलते हैं हम जॉइंट वेंचर, है ना। तो जॉइंट वेंचर न्यू कंपनी होती है और शेयर्ड कंट्रोल होता है वहाँ पर। जैसे जो कंपनी थर्ड बनी है हमारे इस वाले केस में, इसमें कंपनी 1 के पास और कंपनी 2 के पास क्या है, शेयर्ड कंट्रोल है कंपनी थर्ड का। सो दिस इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। अब है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस में किसी भी कंपनी का कोई हम बोल सकते हैं कंट्रोल या किसी के पास उसका ओनरशिप राइट ट्रांसफ़र नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस कोऑपरेशन विदाउट ओनरशिप चेंज, ओनरशिप में कोई चेंज नहीं आता। सो टू कंपनी कोलैबोरेट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी। तो वो कोई एक न्यू कंपनी नहीं बना रहे हैं, वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस में चले जाते हैं, जिससे कि उन्हें म्यूचुअली फ़ायदा हो सके। तो इस केस में कोई नो लीगल एंटिटी, कोई लीगल एंटिटी यहाँ पर फॉर्म नहीं होती है। लिमिटेड कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट, इस समय वो कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के लिए। ईच फर्म रिमेन इंडिपेंडेंट, और दोनों फर्म ही इंडिपेंडेंट रहती हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस। सो ये एक डिफरेंस टेबल है, आप इसको देखिएगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है काफ़ी। फिर है हमारा न्यू स्ट्रेटेजी, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी क्या होता है कि जैसे किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये शू मैन्युफैक्चरर है कोई कंपनी जो शूज़ बनाती है ना। ये सप्लायर हैं जो लेदर प्रोवाइड करते हैं, कुछ रिटेलर हैं जो कंपनी का शूज़ बेचते हैं, और कस्टमर इनको खरीदते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ कि सब जो मैन्युफैक्चरर है इन्होंने क्या किया, सप्लायर के साथ इंटीग्रेट कर लिया, या उसको ख़रीद लिया, या उसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस में चले गए।
है। खरीद लेंगे या ओनरशिप में कुछ चेंज वगैरह आता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो जब मैन्युफैक्चरर सप्लायर के साथ इंटीग्रेट करता है तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड, क्योंकि हमें पीछे की साइड जाना पड़ रहा है ना। तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। वहीं जब सप्लायर रिटेलर के साथ एग्रीमेंट में जाता है तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड, क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। वहीं जब एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ए क्या करे, कंपनी बी को, एक कंपनी थी बी, वो भी जूते बनाती थी, और कंपनी ए भी बनाती थी जूते, और कंपनी ए ने क्या किया, कंपनी बी का एक्विजिशन कर लिया। अभी दोनों कंपनी सेम लेवल पे हैं, दोनों ही जूते बना रही हैं, दोनों ही शू बना रही हैं, और कंपनी ए ने कंपनी बी का एक्विजिशन कर लिया। जब सेम लेवल पे एक्विजिशन कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, है ना। सो दिस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं इन इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी इज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी वेयर अ फर्म एक्सपेंड बाय गेनिंग कंट्रोल ओवर सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो अब दो तरीके से हो सकता है इंटीग्रेशन, दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन, है ना, और अदर इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन हमारा टू टाइप का होता है, दैट इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। जब शू मैन्युफैक्चरर एक्वायर लेदर और सप्लायर, जो सप्लायर के साथ आप एग्रीमेंट में चले जाएंगे, एक्वायर कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं हम वर्टिकल, वो बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। वहीं आप जब शू मैन्युफैक्चरर ओपन इट्स ऑन रिटेल आउटलेट, शू मैन्युफैक्चरर ने अपना ही एक रिटेल आउटलेट खोल लिया मान लिया, है ना, तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। वहीं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर ने एक और मैन्युफैक्चरर को खरीद लिया, तो वहाँ पे कंपटीशन क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके की सेम लेवल पे जब काम करते हैं और वहाँ एक्विजिशन होता है तो उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन। एक्विजिशन ऑफ कॉम्पिटिटर, इंक्रीज मार्केट शेयर, रिड्यूस कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन उस केस में कम हो जाएगा। सो दिस इज इंटीग्रेशन। और ये दो तरीके का होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में भी दो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। एंड एक और स्ट्रेटेजी है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। So diversification is a growth strategy in which firm enter into new product or new business different from its existing operation to expand and reduce risk. तो अब क्या है डाइवर्सिफिकेशन, क्या है कि कंपनी अपने जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको किसी नए एरिया में वो डाइवर्सिफाई कर रही है, जिसकी वजह से वो अपने रिस्क को रिड्यूस कर सके। ठीक है, अब ये दो तरीके का हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। जब कंपनी अपने प्रोडक्ट, जो अपने प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, या जो उसके सामान बनाती है, वो सेम एरिया में ही एक्सपेंड करें, तो उनको बोलते हैं हम रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। वहीं अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आप बिल्कुल ही अलग तरीके के प्रोडक्ट में चले जाएं। मान लो कोई एक कंपनी मोबाइल बनाती थी, है ना, और वो अब उन्होंने क्या किया, खुद को एक्सपेंड कर लिया सपोज शूज़ बनाने के बिजनेस में, है ना। शूज़ और मोबाइल में देखो बहुत डिफरेंस है, दोनों ही अनरिलेटेड प्रोडक्ट हैं। तो इस तरीके से जब कंपनी खुद को डाइवर्सिफाई करती है, किसी दूसरे प्रोडक्ट में जाती है, तो उसको बोलते हैं हम अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन या क्लोगमेरेट। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ये वाला, है ना, और ये क्लोगमेरेट एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, पूछ लेते हैं कि कौन सा रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद रिट्रेंचमेंट strategy. Thank you.